मेट्रो मीडिया टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र। तेलंगाना में गुरुवार को हुए विधानसभा चुनाव में करीब 64% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 13 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 4 बजे समाप्त हुआ, जबकि 106 क्षेत्रों में मतदान शाम 5 बजे समाप्त हुआ। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक अनुमानित मतदान प्रतिशत 63.94% था। ये 2018 के चुनावों में दर्ज 73.7% मतदान से काफी कम है। प्रतिद्वंदी दलों के समर्थकों के बीच झड़प की छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक रहा। भारत में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 58 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 318 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 5,33,998 है, जबकि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या 4,50,01,944 है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू किए गए स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की तारीफ करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यदि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी केंद्र की सत्ता में आई तो पूरे देश में ऐसी योजना लागू की जाएगी। गांधी ने स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में असमानता का उल्लेख करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से संपन्न लोग बड़े अस्पतालों में बेहतरीन इलाज करवा सकते हैं, वहीं वित्तीय संसाधनों के अभाव में लोगों को कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियों से निपटने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के सुल्तान बथेरी में स्थित एक निजी अस्पताल के नए खंड के उद्घाटन के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। विनिर्माण, खनन और सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के साथ देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 7.6% रही। एक साल पहले इसी तिमाही में ये 6.2% थी। बृहस्पतिवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। इसके साथ भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाला देश बना हुआ है। चीन की जीडीपी वृद्धि दर इस जुलाई-सितंबर तिमाही में 4.9% रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि विकसित भारत का संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर टिका है और यही 4 उनके लिए सबसे बड़ी जातियां हैं, जिसका उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये चारों जातियां जब सारी समस्याओं से मुक्त होंगी और सशक्त होंगी तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगी, पूरा देश सशक्त होगा। जाति को लेकर प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया जब आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल जाति आधारित जनगणना को मुद्दा बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया और प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र के साथ ही देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की परियोजनाओं की शुरुआत की। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल में राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आगे रहने की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान हुआ था। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले गए थे। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान हुआ था। इन सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। दिल्ली जल मंत्री आतिशी ने गुरुवार को ओखला में निर्माणाधीन अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान काम में देरी पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, यमुना के प्रदूषण को कम करने के लिहाज से ये संयंत्र बेहद अहम है। इसमें किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, साल के अंत तक इस योजना को पूरा किया जाए, नहीं तो जिम्मेदार कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने नई समय सीमा को लेकर सोमवार तक प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। उन्होंने कहा, यमुना की सफाई केजरीवाल सरकार की प्राथमिकता है। आगामी लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने के लिए कैडरों को तैयार रहने का आह्वान करते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं कार्यप्रणाली के कारण आम चुनावों में बहुकोणीय संघर्ष होने के पूरे आसार हैं, जिसमें बसपा की भूमिका अहम होने वाली है।
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में पार्टी की तैयारियों की समीक्षा बैठक में सुश्री मायावती ने गुरुवार को कहा कि देश और यूपी समेत विभिन्न राज्य सरकारों की संकीर्ण जातिवादी तथा जन विरोधी नीतियों एवं कार्यप्रणाली के कारण राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं तथा ऐसे में किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं होकर बहुकोणीय संघर्ष का रास्ता लोग चुनने को आतुर नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को यहां चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में उतरेगी तो ग्लेन मैक्सवेल की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए युवा गेंदबाज डेथ ओवरों में बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करेंगे। तीसरे मैच में भारत के दूसरे दर्जे के गेंदबाज आखिरी 2 ओवरों में 43 रन बनाने से भी ऑस्ट्रेलिया को रोक नहीं सके। ऑस्ट्रेलिया ने 223 रन का विशाल लक्ष्य हासिल करके मैच जीता। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवरों में 67 और आखिरी ओवर में 21 रन दे डाले। दीपक चाहर की टीम में वापसी हुई है और वे नई गेंद से उपयोगी साबित हो सकते हैं। वहीं एक मैच के ब्रेक के बाद डेथ ओवरों के विशेषज्ञ मुकेश कुमार भी टीम में लौटे हैं। स्थानीय शेयर बाजारों में बृहस्पतिवार को लगातार तीसरे दिन तेजी रही। मासिक वायदा एवं विकल्प खंड में सौदों के निपटान और अमेरिकी बाजारों में सुस्ती के बीच उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। इस दौरान 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 86.53 अंक यानी 0.13% की तेजी के साथ बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36.55 अंक यानी 0.18% बढ़कर बंद हुआ। टाटा टेक्नोलॉजी और गांधार आयरन रिफाइनरी लिमिटेड के शेयर जोरदार बढ़त के साथ सूचीबद्ध हुए। ये थी आज के मुख्य समाचार। देश दुनिया की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अब रविंद्र को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।